नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है और कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से कि आखिर हम बढ़त बना लें और सरकार बना लें। हर राजनीतिक पार्टी सियासी तौर पर मजबूत होने की कोशिश कर रही है और ज़मीनी स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। किसके काम का असर लोगों पर हो रहा है और किसके काम का नहीं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बदायूं जिले की शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किस तरफ इनका झुकाव है, ये किसको वोट देना चाहते हैं और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर साहब, शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं और आपका मन क्या कहता है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव को। क्यों अखिलेश यादव में ऐसा क्या है? सब कुछ है उनमें। योगी जी हमारी बात कहते हैं, मुसलमानों की बात कहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुसलमानों की बात तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। उनका यहाँ कोई भी अभी क्रेज नहीं है और ना वो आ रहे हैं सिर्फ अपने यहाँ पे नुकसान करने के लिए। समाजवादी के आदमी है, लेकिन उनके झंडे तो मैंने लगे हुए देखे हैं इधर उधर। कुछ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं है। योगी जी को क्यों नहीं दोबारा? क्या दिया है उन्होंने हमें? उन्होंने बहुत कुछ दिया है बोल रहे हैं। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? बाबू। बाबू जी, आप किसको बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री इस बार? बता दो दिया। नहीं, आपका मन क्या कहता है? आप उनकी हमारा मन साइकिल साइकिल पे। अच्छा, और आप? अगले साइकिल। साइकिल इतनी फेवरेट क्यों है? सब समाजवादी के आदमी हैं यहाँ, जितने ही मुसलमान हैं। वो बात ठीक है, लेकिन ये मौजूदा सरकार है ये भी कहती है मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, 3 तलाक लाए हैं वो, और भी कई सारी। वो हमारे वोट मानते नहीं है, हम देंगे क्यों उन्हें वोट? तो मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते ये बात सही है, नहीं मानते। आपका नाम क्या है? जमीर अहमद। जमीर अहमद साहब, किसको वोट देंगे इस बार? साइकिल को ही दूंगा मैं तो। समाजवादी का अब तो नहीं, बहुत पहले से, अब नहीं होता है तो नहीं। जो भाई ने मेरे कह दिया कि वो मानते नहीं है तो हम भी वोट कहाँ देंगे उनको। नहीं तो मतलब भाई जो करेंगे भैया? हाँ, वो ही करेंगे। भाई जी छत से कूद जाएंगे? हाँ जी। आप भी कूद जाएंगे? अच्छा, ओवैसी साहब भी तो आपकी बात करते हैं, फिर आप ओवैसी साहब से परहेज क्यों? अरे उनका जब आएगा तो जब दौर देखा जाएगा, अभी तो इसका है अखिलेश का। तो अभी जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक सीधा सा है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव रखती हैं। आपका नाम क्या है? सबीना। सबीना, आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? साइकिल मुख्यमंत्री नहीं बनेगी ना? अखिलेश। अच्छा, तो और आप किसको वोट देना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्यों? क्यों? जो सबकी मर्जी वो हमारी मर्जी। अच्छा, और मोदी ने क्या करा है? मोदी ने तो आपको उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी दी होगी, राशन भी मिल रहा है। नहीं, हमें नहीं मिल रही है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है? कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं? आपका नाम क्या है? सम्मू। आप किसको वोट देना चाहेंगी, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? साइकिल। साइकिल। अब आप पीछे से आवाज जो पीछे से आएगी वही आप बोलेंगे और अपनी तरफ से आपका मन क्या है? हमारे यही सब लोग हैं। मैं भी यही है। अच्छा, आप यही कहते हैं? हाँ, यही कहते हैं। ओवैसी साहब क्यों नहीं? ओवैसी साहब क्यों नहीं? जब नहीं नहीं, आप लोग कहा, ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हमारी कौम हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं। नहीं, ना कोई साथ ना। आपका नाम क्या है? अन्ना। आप किसको वोट देना चाहेंगे? साइकिल को। साइकिल को, और किसी को नहीं? और किसी को नहीं। और यहाँ पे जो उम्मीदवार जो आएंगे समाजवादी पार्टी के, अगर कोई बाहरी उम्मीदवार आ गया तो फिर किसे वोट देंगे? साइकिल को। साइकिल को ही देंगे? कोई परहेज नहीं है कि बाहर का हो या स्थानीय उम्मीदवार? कलेक्टर आया बताओ। अच्छा, कलेक्टर को ही। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है साहब? क्या किसको वोट देना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों, ऐसा क्या खास है? अरे शुरू से ही अखिलेश यादव के हैं। नहीं, शुरू से अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा लग रहा होगा। काम अच्छे करते हैं वो लोग। अभी जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो मौजूदा नेता है समाजवादी पार्टी को, उन नेताओं में से किसे उम्मीदवार बनाना चाहेंगे? जो आ जाए साइकिल की तरफ से। कोई भी आ जाए? फिर भी आपकी तरफ से कौन हो सकता है? आशीष यादव आ सकते हैं। आशीष यादव। अच्छा जी। आपका नाम क्या होता है? तस्लीम। आप किसे वोट देना चाहेंगे? साइकिल को ही देंगे साहब। साइकिल को, इसके अलावा और किसी को नहीं? ओवैसी साहब को लेकर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इतना परहेज क्यों है इनसे? ओवैसी साहब खाली एक मुद्दा उठाते हैं जी, मुसलमान का। बाकी वो बीजेपी के आदमी है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो खाली एक मुद्दा लेके चलते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। उनका खाली मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। मुसलमानों के वोट काटना है और ये और कुछ नहीं करना है उनका काम ये है। क्या समझ में आई? अब ये मोदी साहब ने, योगी साहब ने क्या दिया हमको? भूखमरी दे दी, नोट की लाइन में लगा दिया, सिलेंडर की लाइन में लग जाओ, लाइसेंस की लाइन में लग जाओ। क्या दिया इस सरकार ने हमें? सिवाय इसके अलावा कुछ और दिया
एक ये ऐसी सरकार है जो ये दुख मुसीबत साथ में लेके चलती है हमारे। इस सरकार ने सिवाय परेशानी के और गरीब को सिवाय मुफलिसी के अलावा कुछ नहीं दिया। अरे गरीब तो वैसे ही अपनी मुफलिसी से मर रहा है और ऊपर से सरकार का बोझ, किस किस का बोझ उठाएगी गरीब? अपने तो भुखमरी से मर रहा है, अपने पेट से मर रहा है। ये बताइए आप मुझे। अब मुझे एक बात बताइए, ओवैसी साहब जब मंच पे खड़े होते हैं हाँ। तब तो वो आपके ही फेवर की बात करते तो हैं। हमारे फेवर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे फेवर में है ही नहीं। वो वोट काट लेंगे। वो मुसलमान का वोट काटने के लिए फेवर में है और काय के 200 वोट में से 100 वोट वो ले आते हैं, 50 वो ले आते हैं। मियाँ भाई रह जाता है पकड़ के बस, हाँ भाई झंडा है उसके हाथ में। देखो हमारे वोट की जब कोई सुविधा ही नहीं है इसमें इंडिया में, तो हम वोट देकर उनको करेंगे क्या? हम तो अपना उम्मीदवार चुनेंगे ना अपनी मर्जी से भाई। लेकिन ओवैसी साहब के नेता कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो और फिर ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाओ। अरे तो बच्चा पैदा करने से अगर प्रधानमंत्री होता तो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान के अलावा और कौन होता? ये बताइए, बच्चा पैदा करने से अगर आदमी मुसलमान हो जाता तो मुसलमान के अलावा प्रधानमंत्री और कौन होता? हर घर में 8, 10, 15, 10-5 से तो नाम शुरू होते हैं, 2-4 से तो नाम ही नहीं रखते। तो फिर ओवैसी साहब जो ये नसीहत दे रहे हैं ज्यादा बच्चों वाली, इस पर ओवैसी साहब को तो क्या इसमें भी उनकी कोई ना कोई राजनीति होगी साहब, हम इस बात को कह रहे हैं आपसे। चलिए, आपका नाम क्या होता है सर? मुख्तियार अहमद। मुख्तियार साहब, शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र में 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी और अभी 2017 से बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? अरे साहब, पूरे नंबर समाजवादी के। अच्छा, ऐसा समाजवादी ने क्या किया? समाजवादी बहुत कुछ देखती है, गरीबों की मसीहा है समाजवादी। अच्छा, और अभी मौजूदा वक्त की सरकार नहीं आपकी सुन रही है? नहीं, ये तो कुछ नहीं। मतलब ये है, समाजवादी को हम चाहते हैं और समाजवादी फिर आए, समाजवादी के पहले काम अच्छे रहे। तो अभी जो सरकार है उनका कहना है कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं और बहुत सुविधाएं दी हैं, आप लोगों के समाज को भी काफ़ी सुविधाएं दी हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर आप क्या कहें? सिवा कुचलने के बीजेपी ने और कुछ नहीं करा है। समाजवादी का बहुत प्यार रहता है। और ओवैसी साहब? अरे ओवैसी साहब तो वो मतलब मुसलमानों के वोट काटने पे हैं, वो असली बीजेपी के आदमी हैं। ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी? बीजेपी के मिले हुए पूरे। आज तक उन्होंने मतलब बीजेपी का ही उन्हें ना आजम खान को जेल में पड़े हुए, आजम खान जे जेल में गए, वो तो ढूंढ के उन्होंने अच्छों को मतलब ये जेल दिखा दी। तो क्या वही अच्छे हैं बीजेपी और कोई नेता ही अच्छा ना है? सब सारे बिल्डिंगें ढाए दे रहे हैं। कहाँ की है? हिंदुस्तान में बिल्डिंग बनती है। नहीं, बिल्डिंग ढा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो गलत तरीके से बनाई गई है वो गिरा रहे हैं। सही नहीं, गलत तरीके से नहीं बनाई है, गलत तरीके से जो बना रहे हैं इनके लोग बना रहे हैं। वो सबकी मेहनत की कमाई है, किसी की दादा की है, किसी की मतलब बाप की है। तो मतलब ये बिल्डिंगें ढा देंगे, वो कहाँ से आ गया? क्या अभी जो मौजूदा विधायक है धर्मेंद्र शाह के शेखुपुर विधानसभा से, वो कहते हैं कि हमने अपनी विधानसभा का काया पलट कर दिया है। आप क्या कहेंगे उनके? अरे साहब, उनने तो मतलब ये जने क्या मतलब ये गलत ही काम करे हैं साहब। अच्छा, उन्होंने गलत काम किया? बहुत गलत। तो इसकी शिकायत की क्या आपने? अरे साहब, मैं शिकायत करूंगा तो जेल चला जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है, अगर अपनी बात लेके जाएंगे तो नहीं, सुनी मैं जाएगी। शिकायत करूंगा तो जेल चला जाऊंगा। वो तो ऐसा क्यों लगता है? मुंह बंद कर दिया, बीजेपी ने तो डरा दिया है। वो तो मुख्तार अब्बास नकवी और तमाम नेता हैं बीजेपी में, वो तो कहते हैं कि हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो बस जब जो उनके हैं वो उनके खा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो शेखुपुर में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2022 में, इसमें जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई बाहर का आया तो आप उसे वोट देंगे? नहीं, वोट तो समाजवादी को ही देंगे, मगर हिमांशु का ही आना चाहिए। हिमांशु बढ़िया है, परिवार बढ़िया है, उनके दादा बढ़िया रहे, उनके वालिद बढ़िया हैं, आशीष यादव, इनके बड़े काम रहे हैं, गरीबों के बड़ा मसीहा रहे हैं ये लोग, बनवारी सिंह। लेकिन अभी हिमांशु का टिकट फाइनल नहीं है, तो अगर किसी और को टिकट हम तो यही चाहते हैं उन्हीं को टिकट मिले और वो बढ़िया आदमी है। चलिए, तो शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है इकलौती ऐसी पार्टी है जो हमारी आवाज़ सुनती रही है, उसने विकास कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी हमारा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा।